अपने ही आश्रम में नाबालिग से रेप करने की सजा के मामले में आरोपी आसाराम को आज जोधपुर हाईकोर्ट से एक अन्य मामले में जमानत मिली है। यह जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। दुष्कर्म के मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसलिए वह जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने आसाराम का पक्ष रखा था। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के रातानाड़ा थाने में आसाराम के पैरोकार रवि राय पर FIR दर्ज हुई और मामले में आसाराम को भी आरोपी बनाया गया। इस मामले में 18 जनवरी को आसाराम को CJ मेट्रो कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट में आसाराम को आरोप सुनाए गए। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई की गई। आसाराम के अधिवक्ता एडवोकेट नीलकमल बोहरा ने बताया कि आसाराम उस समय सेंट्रल जेल में बंद थे और उनकी ओर से कोई भी फर्जी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। जेल प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज आसाराम की जमानत को स्वीकार कर लिया। एडवोकेट नीलकमल बोहरा ने बताया कि इस जमानत के आधार पर आसाराम के ऊपर जो अन्य मामलों में सजा हुई है उनमें भी जमानत याचिका लगाई जाएगी। क्षेत्राधिकार मात्र दिल्ली शहर के पुलिस अधिकारियों को है, ऐसा कहकर के पुलिस अधिकारियों के द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की, परंतु संबंधित चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा पुनः पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया तो इस संबंध में अनुसंधान करे। अनुसंधान के दौरान बाबूजी आसाराम जी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एक अन्य अभियुक्त रवि मारवा, जिसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा पैरोकार होने के नाते फर्जी दस्तावेजात पेश किए गए। आज राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में आसाराम बापू जी की जमानत दे दी गई है। वास्तव में ऐसा था कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत अजय शर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग सूचनाएं जेल सुप्रिंटेंडेंट विक्रम सिंह के पास से प्राप्त की गई थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा भी स्वीकार किया गया कि 2 सूचनाएं दी गई सही है, लेकिन तीसरी सूचना के संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि अजय शर्मा के द्वारा जो तीसरी सूचना प्राप्त की है और जो डॉक्यूमेंट सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए हैं वो जाली है। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष यह बहस की गई कि सबसे पहले सर्वप्रथम मात्र दिल्ली शहर के अधिकारियों को ये अधिकार था कि अनुसंधान करें। जोधपुर के अधिकारियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि जोधपुर के पुलिस अधिकारी इस मामले पर प्रथम सूचना पंजीकृत करें। दूसरा ये तर्क दिया गया कि ऐसे प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अगर गलत सूचना पेश की जाती है तो न्यायालय इस मामले के अंतर्गत कंप्लेंट पेश करने का अधिकार रखती है। पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि इस मामले में प्रथम सूचना पंजीकृत करें। राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया पाया गया कि किसी भी प्रकार की साक्ष्य ऐसे नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि आसाराम बापू जी के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अपने पैरोकार को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में जाली दस्तावेजात पेश करें, जबकि वास्तव में कोई जाली दस्तावेजात पेश नहीं है। जेल अधिकारियों के द्वारा अपने रिकॉर्ड को जो है सही ढंग से नहीं रखा गया और बाद में उनके द्वारा सभी प्रकार की जो सूचनाएं दी गई उनके डिस्पैच के संबंध में बाद में अपने जो है रजिस्टर को जो जाकर के जो है सही किया, जबकि वास्तव में तीनों ही सूचनाएं सही थी। लेकिन क्योंकि जेल अधिकारी इसमें डायरेक्ट में इनडायरेक्ट रूप के अंदर अपराधी बनते, इस कारण से जो है आसाराम जी बापू जी को इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनको जमानत रिहा करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण से अब यह आशा जगी है कि दूसरे अन्य प्रकरण में जिस प्रकार से बापू आसाराम जी के खिलाफ गलत केस बनाए गए हैं उनमें भी उनको है न्यायालय के द्वारा अनुतोष मिलने की संभावना बढ़ गई है और ये प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है कि इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था है या कुछ व्यक्ति हैं जो लगातार इसको झूठे मुकदमे में फंसाने करते हैं। आपका परिचय आपका? मैं नीलकमल बोहरा एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 वर्षों से लगातार वकालत कर रहा हूँ और सभी प्रकार के इस प्रकार के बड़े बड़े केसेज जो राजस्थान उच्च न्यायालय में या संबंधित ट्रायल कोर्ट में आते हैं, हर बड़े केस